उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए, और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज एक लफ्ज़ का जो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ, इसको तकरीबन मैंने 3 साल पहले इस चैनल पे दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस चैनल पे दिया गया तो इस चैनल पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी। उसकी वजह यह थी कि लोगों को इस वजीफ़ा से बहुत फ़ायदा हुआ। बाद में ये वजीफ़ा दोबारा कई चैनल्स पे भी दिया गया, कई चैनल से रखवाया भी गया, और अब भी वीडियोस मौजूद हैं। और ये वीडियो भी पहले मौजूद है, जिसको मैं दोबारा वजीफ़े को बना रहा हूँ। उसके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक ये इंसान की रूह तक पे असर करता है। इंसान की रूह जो है, अगर उसे काबू किया जाए, उस पे अपना कोई भी वजीफ़ा करके उस पर असर किया जाए, तो इंसान की रूह जो है जब कब्जे में आ जाए, यानी वो आपकी तरफ मायल हो, आपकी तरफ राग़िब हो, तो सबसे बड़ा वजीफ़ा यही होता है। जब रूह पे असर हो जाए तो सब चीज़ों पे असर हो जाता है, और यही रूह को काबू करना अगर इंसान की तस्वीर के जरिए अमल किया जाए तो ये जल्द असर करता है। इंसान की रूह पे अगर कब्जा करना है, यानी अपनी बात मनवानी है, हर तरह से उस पे आपने काबज होना है, तो बेहतरीन अमल यही होता है कि उसकी तस्वीर जो है वो वाली निकाली जाए इस अमल के लिए, जिसमें आप दोनों इकट्ठे हों। अलहदा तस्वीर पे भी अमल किया जा सकता है, लेकिन उसका असर ज़रा कम होता है। अगर किसी तस्वीर में दोनों इकट्ठे हैं फिर किया जाए तो इसका मजीद असर बढ़ जाता है। जहाँ दोनों इंसान ये चाह रहे हैं, एक चाह रहा है कि वो आपसे दूर जाए, एक चाह रहा है कि वो आपके करीब आए जो दूर जाना चाह रहा है, तो इस अमल को कर लेने से तमाम वो जो दूरियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ये मोबाइल में भी रखी हुई तस्वीर पे अमल किया जा सकता है। अगर मोबाइल पे रखी हुई तस्वीर पे अमल करना चाहते हैं तो इसके दरमियान में जब ये अमल कर रहे हों तो मोबाइल की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, मैसेज नहीं आना चाहिए, फ़ोन पर नहीं सुननी, नहीं तो फ़ायदा नहीं होता। एक बहन ने इसी तरह, जब मैंने 3 साल पहले ये अमल दिया तो उसने कमेंट्स करके ये बताया था, अभी भी कमेंट्स उस वीडियो पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, एक साथ कबल आपके चैनल पे आई थी, बहुत परेशान थी, कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। इसी इंसान से धोखा खाने के बाद क्या हालत होती है वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। एक लड़के ने मुझे धोखा दिया था और कहीं और मंगनी कर ली। मैंने बहुत मिन्नतें की मगर वो ना माना। फिर आपका बताया हुआ एक लफ्ज का एक वजीफा देखा और सोचा जहाँ कुछ नहीं कर सकती तो क्यों ना यही करके देख लिया जाए। मेरा यकीन मजबूत था, बस मैं क्या बताऊं। ये एक लफ्ज का वजीफा मुकम्मल होने की देर थी कि किसी इंसान का फोन आ गया कि नाइला, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। पीर साहब, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आप लोगों की ऐसे ही मदद करते रहें। मेरी तो आपने जिंदगी ही बदल दी, जज़ाक अल्लाह। ये कमेंट्स आज भी आप 3 साल पहले की वीडियोस देखेंगे इस चैनल पे तो आपको आसानी से कमेंट्स, उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आई है, अकेले एक नहीं है, आपको काफ़ी कमेंट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए बेहतर समझा कि ये दोबारा दिया जाए वजीफ़ा। तो इस वजीफे की खासियत यह है कि ये एक तरह पढ़ने के बाद दुआ की जाती है, और दुआ जब यकीन से की जाती है अपने रब से, तो रब जो है, अल्लाह की ज़ात जो है, वो कभी खाली नहीं इंसान को लौटाती। वजीफा आसान है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान पे दबा दें। इसमें या वदूदो अल मदद, या वदूदो अल मदद, पहले सीधी तस्वीर यानी चेहरे वाली तस्वीर जो है, चेहरे वाली जो साइड होती है वो अपनी तरफ रखनी है। या वदूदो अल मदद 331 बार पढ़ना है। 331, 331 बार पढ़ने के बाद तस्वीर उल्टा के रख देनी है, और उस इंसान का 3 बार नाम पुकारना है जिसके लिए ये वजीफा किया है। अगर मोबाइल में तस्वीर है तो मोबाइल को पहले सीधा रखें, फिर उसको उल्टा दें। बेहतर होता है वो वाली तस्वीर का इंतखाब करें जिसमें दोनों इंसान इकट्ठे हों, जिनको आपस में मिलवाना चाह रहे हों।
اگر خود عمل کر رہے ہیں تو اس میں آپ خود ہو، ساتھ کو دوسرا انسان ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اکیلی تصویر ہے پھر اس انسان کا تصور اور اپنا تصور اکٹھے رکھنا کہ ہم دونوں اکٹھے کھڑے ہیں ایک جگہ پہ۔ انشاءاللہ جیسے یہ عمل پورا ہوگا آپ کو اس کا اثر اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ ناپاکی میں الٹے نہیں کر سکتی، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نگہداشت۔